Hi, a very good evening, students. Let's begin with electricity. The topic we are going to initiate today is combination of resistors. As you already know, what is a resistor? Resistor is a component which oppose the flow of current or limit the flow of current or direct the flow of current. ठीक है, the resistor you are aware of. Now, एक सर्किट में एक रजिस्टर नहीं लगती है, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस लगती हैं. ठीक है, इट मस्ट बी इन सीरीज और मे बी इन पैरेलल. तो इसके अलग अलग कनेक्शन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ करंट. अब देखो, एक तो ये कनेक्शन होता है इसका, ये सीरीज में है. एक कनेक्शन होता है इसका इस तरीके का, और ये पैरेलल में है. जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होके ज़्यादा बन जाती है. ठीक है, अब ये एक सर्किट है. स्विच ऑन है अभी, R1 R2. तो जो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस होएगी वो होएगी R1 प्लस R2. लेट के R1 आपके पास 2 ओम है और R2 आपके पास 6 ओम है. तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके अंदर? 8 ओम. ठीक है, नाउ एक चीज़ हमने याद रखनी है. सपोज कर लो ये आपका बैटरी सोर्स 8 वोल्ट का है. ठीक है, अब सीरीज के अंदर जो करंट रहता है वो सेम रहता है. जब सीरीज कॉम्बिनेशन होएगा रेजिस्टेंस का, तो इसमें जो हमेशा जो करंट रहेगा वो आपका सेम रहेगा और वोल्टेज इसमें डिफरेंट होती है. आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट. ठीक है, करंट एवरी टाइम वुड बी सेम एंड वोल्टेज हमेशा इसकी डिफरेंट रहती है. फॉर एग्जांपल, अब आप सीरीज कॉम्बिनेशन देख लो, जो एलईडी लाइट्स होती हैं. ठीक है, जो दिवाली पे हम लाइट्स चलाते हैं, वो उसमें सारे जो डायोड्स, सारे जो एलईडीज होती हैं एक ही सीक्वेंस में कनेक्ट होती है. हैंस जो उनकी रिजल्टेंट जो करंट रहता है वो सब में इक्वल जाता है. ठीक है, करंट सब में इक्वल जाएगा. अब ये नहीं है कि उस केस में वोल्टेज अलग हो जाएगी, नो, क्योंकि सारे डिवाइसेस एक ही जैसे हैं, सारे एक ही क्वांटिटी, सॉरी, सब सारे एक ही रेटिंग के उसके अंदर एलईडीज होंगे. तो अगर एक ही रेटिंग के एलईडीज हैं तो सबको सेम ही वोल्टेज जाएगी. ठीक है, तो सीरीज के केस में करंट आपका सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है. इन केस ऑफ पैरेलल, लेट अस से कि ये है R1 और ये है R2. लेट इट बी 2, लेट इट बी 8. तो इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो होती है, हम इसके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R1 प्लस R2. हम उसका ओवरऑल एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, तो जो भी इसकी रेजिस्टेंस आती है हम उसको रेसिप्रोकेट करके शो करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2 और 8 था. ठीक है, R1 को 2 ले लो, R2 को 8 ले लो. 2 8 द 16, ये हुआ 10. इनकी 1 अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 10/16. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 16/10, यानी कि 1.6 ओम. और सीरीज में कितनी थी? 2 + 6 8 ओम और पैरेलल में कितनी, सॉरी, 2 + 8 10 ओम. मैंने यहाँ पे 8 ले लिया और यहाँ पे 6 था, तो इसमें 2 + 6 हमने ऐड किया, इसमें हमने उसके रेसिप्रोकल को ऐड किया. ठीक है, अब जो हमारे घरों में जो कनेक्शंस होते हैं पावर सप्लाई के, वो पैरेलल में होते हैं. जो पैरेलल कनेक्शन है, जब आपका पैरेलल सीक्वेंस चलेगा रेजिस्टर्स का, उसमें जो हमारी वोल्टेज रहेगी वो सेम होएगी और करंट होएगा वो डिफरेंट होएगा. वोल्टेज वुड बी सेम एंड करंट वुड बी डिफरेंट. अब हमारे जैसे घरों में सप्लाई आती है, अब
उसमें अडेप्टर भी है, एसी भी है, टीवी भी है, हम इलेक्ट्रिक आयरन को भी चलाते हैं। अब इन सब के केस में वोल्टेज तो डायरेक्ट 220 वोल्ट आ रही है ना। अब एक आप चार्जर ले लो, ठीक है, चार्जर को बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, उसको चाहिए सिर्फ 12 वोल्ट, तो 220 वोल्ट आई, यानी कि अप्लाइंसेस को 220 वोल्ट ही मिली, लेकिन उस केस में करंट क्या था, करंट कम हो गया क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो जितने भी हमारे घरों में जो अप्लाइंसेस लगे होते हैं वो हमारे हमेशा पैरेलल में जाते हैं, और कोई जो हैवी वेट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सीरीज़ यूज़ होता है। सीरीज़ में क्योंकि करंट हमें ज़्यादा चाहिए और पैरेलल में करंट हमें कम चाहिए, बिकॉज हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं कुछ को बहुत ही कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को बहुत ही ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो रेजिस्टेंस हम इसकी इस तरीके से निकालेंगे। अगर वी हैव 3 रेजिस्टेंस, जैसे कि, तो हम जो टोटल रेजिस्टेंस होते हैं, अगर 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन है, पहले हम इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे। जैसे कि ऐसे हो गया आपका R1 प्लस R2, R1 R2, R2 प्लस R3, R2 R3 प्लस R3 R1, R1 R3। ठीक है, हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। If 4 resistances, each of value 1 ohm is connected in series, calculate the resultant resistance। 4 resistances हैं हमारे पास, सबकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 1 1। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होएगी, सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वलेंट टू 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, कॉम्बिनेशन इसका बन जाएगा 4 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A resistor of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm। यानी कि एक रेजिस्टेंस है हमारी 6 ohm की और एक है 4 ohm की, and they are connected in series। A potential difference of 20 वोल्ट, जो वोल्टेज सप्लाई है वो है 20 वोल्ट, इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। Calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistor। Again, so we have given a circuit type। circuit हमारे पास given है जिसमें ये हमारे पास स्विच है, स्विच अभी ऑन पोजीशन में है, करंट पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो हुआ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव आया। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। अब इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन है देन R1 प्लस R2 यानी कि 10 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट। अब हमको पता है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V था हमारे पास 20, R था 10, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, इस केस में I कितना आ गया 2 एम्पियर। अब वो कह रहे हैं कि हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। नाउ सी इन द सर्किट डायग्राम, रेजिस्टेंस सीरीज में गिवन है तो ऑब्वियसली वोल्टेज डिफरेंट होएगी, यानी कि इसकी V1 वोल्टेज होएगी, इसकी V2 वोल्टेज होएगी, दोनों को ऐड करके ये वाली वोल्टेज बनेगी। ठीक है, तो 6 ओम और जो करंट है, जो करंट आई है वो दोनों रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है अक्रॉस द रेजिस्टर 6 ओम। तो करंट है हमारे पास 2 एम्पियर, रेजिस्टर है हमारे पास 6 ओम, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। नाउ वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर, आई कितना है 2, आर कितना है 6, हैंस द वोल्टेज वुड बी 12 वोल्ट। इसका मतलब जो 6 ओम के क्रॉस 12 वोल्ट आ रही है और 4 ओम के क्रॉस 8 वोल्ट आएगी, दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट 20 वोल्ट बनेगी।
ठीक है, इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ठीक है, हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 सेल्स होंगे 2 वोल्ट ईच के, जैसे कि 2 वोल्ट इसके, 2 वोल्ट इसके, 2 वोल्ट इसके, टोटल कितने हुए 6 वोल्ट। और 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, और 3 रजिस्टर्स गिवन है यहाँ पे, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, ये सीरीज में कनेक्शन हमें गिवन है। ठीक है, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, R1, R2 एंड R3। डायग्राम बन गया। कैलकुलेट द नेट करंट फ्लोइंग, करंट निकालना है हमको। अब ऑब्वियसली वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल को ऐड कर देंगे, 5 + 8 + 12 इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, तो I क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। हेयर V इज 6 एंड R इज 20। कैलकुलेशन हम कर लेंगे इसकी अब। .3 एम्पियर करंट। ठीक है, तो पूरे में से कितना करंट फ्लो हुआ 0.3 एम्पियर। आई होप यू आर डन विद दिस। सिर्फ हमको नेट करंट निकालना था, कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। अब 3 सेल्स थे 2 वोल्ट ईच, यानी कि 3 × 2 6 आ जाएगा, और इस स्विच आपका ऑन पोजिशन में था और करंट यहाँ से फ्लो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि कनेक्शन हमारा कुछ इस तरीके का है, ये 6 है और ये 3 है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 3 एंड R2 इज 6, तो कितना हो जाएगा 6 + 3, 6 × 3 18, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल मीन्स ये हो जाएगा आपका 9/18। उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 18/9 आ जाएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस वुड बी 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट फ्लोइंग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो एक सर्किट डायग्राम गिवन है, जो R1 है वो है 7.2 ओम, R2 R3 पैरेलल में है, R2 है 8 ओम, R3 है 12 ओम। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज़ में है, यानी कि R2 R3 R1 के सीरीज़ में है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट। R1 था हमारे पास 7.2, R2 था हमारे पास 8, R3 था हमारे पास 12। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग R1 एंड R3, सॉल्विंग R2 एंड R3। ये पैरेलल में है, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। तो R is equal to 72/20. It means it would become 3.6 ohm. ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गई 3.6। अब R1 इसके सीरीज में था, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 7.2 प्लस 3.6 विच इज इक्वलेंट टू 10.8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो इसकी थी वो आ गई 10.8 ओम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग। अब वोल्टेज कितनी थी इसके अंदर, आई फॉरगेट टू मार्क वोल्टेज, जस्ट होल्ड ऑन।
a big mistake have done by me is 12 8 is 96 and I have put 72 by mistake. Okay, so if it is 96, then your total resistance would become 12 ohm. Answer would be 4.8 plus 7.2 is equal to 12 ohm, and its voltage is 6 volt. ठीक है, आपके पास now you have voltage. Second part, voltage is 6 volt and the resistance is 12 ohm. You need to find out the current, total current. So I is equal to V upon R. V is 6, R is 12, which become 0.5 ampere. Now you have current which is 0.5 ampere, and the third part it is saying we need to find the potential difference across R1. हमें R1 की रेजिस्टेंस 1 जो 7.2 ओम थी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ऑब्वियसली वी हैव करंट. करंट कितना है? 0.5 एम्पियर. ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 7.2 ओम. तो V इज इक्वल टू 7.2 इंटू 0.5 which is equivalent to 3.6 वोल्ट. यानी कि जो यहाँ पे जो एक वोल्टेज, अगर एक वोल्ट मीटर लगा होता तो वोल्टेज मेजर करता तो इसके क्रॉस 3.6 वोल्ट आती. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल करवा दिए हैं, एंड बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चन एंड इफ फेस एनी डाउट देन कॉन्टेक्ट मी.